देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पेंट का आपका क्षेत्रफल दिया है 9 दशमलव कितना 375 मीटर स्क्वायर और डिब्बे की बीमाएँ दी गई हैं 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटी। ये सब सेंटीमीटर में, ये किस में? तो पहले उसको सेंटीमीटर में या तो बदल लो। तो ये बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 मतलब 10 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितना है? 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूना 10 की पावर 4 से गुणा करोगे तो 3 जीरो से दशमलव हट जाएगा 9375 और 1 जीरो यहीं पर क्या होगा लग जाएगा। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर। ये हमारे पास कुल पेंट है, इतना हमको क्या करना है? पेंट करना है। ठीक है, तो इतना हमको पेंट करना है। एक बार फिर से देख लो, इतना मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 और इसकी घात पूरे घात 2 है तो 2 लगा दिए। 2 दूना 10 की पावर 4 मतलब 10,000। 10,000 से इसमें गुणा करोगे 3 जीरो से दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो आगे जाके क्या होगा? या तो बैठ के गुणा करना घर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 93,750 सेंटीमीटर। इतना हमारे पास कुल क्या है? पेंट है। और एक डिब्बे या एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है निकाल लेते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर, तो एक ईंट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम फार्मूला जानते हैं, क्योंकि ईंट कैसा होता है? घनाभ के आकार का। ईंट होता है कैसा? घनाभ के आकार का। और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे LB धन BH और धन HL। तो 2 गुणे L गुणे B, L है 22 दशमलव गुणे B कितना है? 10। तो B है 10 गुणे 7.5 गुणे B है धन B कितना, H कितना है? 7.5 गुणे L कितना है? 22.5। तो ये 2 गुणे ये हो जाएगा 225, ये 75। इसका गुणा करेंगे 225 में 75, पंचम 25, 5 दूनी 12, 5 दूनी 11, 7 पचे 35, 7 दूनी 17, 7 दूनी 15 है। 5 5 2 7, 7 1 8, 5 1 6 कितना आ गया? कितने अंक पे दशमलव है? 2। 168 दशमलव कितना आ गया? 75 है। इसको ऐड करते हैं 2 गुणे ये 7 5 वैसे रहेगा, 8 5 13 5 18 और 6 7 6 13 2 16, 1 2 1 3 3 1 4 गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 2 सते 15, 2 8 17 और 2 छक 13, 2 चौक 9, यही 937 दशमलव कितना आ गया? 50। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही। अब ये बताओ, आपके पास हम कहते हैं एक ईंट है और एक ईंट का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है और हमारे पास मान लो 100 मीटर स्क्वायर, हमारे पास इतना पेंट है कि हम कितने क्षेत्रफल पे पेंट कर सकते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इतना पेंट है कि हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को या क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ईंट का हमारे पास कितना क्षेत्रफल है? 10 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने ईंट पे हम पेंट कर सकते हैं? कैसे पता चला? कुल पेंट के क्षेत्रफल में क्या किए? एक ईंट के क्षेत्रफल से क्या कर दिए? तो कुल ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा, कुल ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा कितने ईंट पे हम पेंट कर सकते हैं, वो बराबर होगा टोटल आपका पेंट के क्षेत्रफल में क्या करेंगे? 93,750 में एक ईंट के क्षेत्रफल से क्या करेंगे? तो 937.500 लगाओ यहाँ। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यही तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, ये कितनी बार कटेगा? एक बार और 2 जीरो है, यानी इतने ईंट की क्या पड़ेगी? आवश्यकता, यानी हमें 100 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये आपका आंसर सही है। इसको लगाना हो लगा डालो, बाकी कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार डब्बा है और घनाकार डब्बे की भुजा की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो घनाकार डिब्बे का किनारा या भुजा की लंबाई दिया कितना? 10 सेंटीमीटर है।
आगे दो। और एक घनाभ है, तो घनाभ कार डब्बा है, घनाभ कार डिब्बे की बीमा दिया गया है, बीमाएँ दी गई हैं। कितना कितना सेंटीमीटर दिया गया, 12.5, 10 और 12.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, यही तो है। आप दो। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, पहले का आंसर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पूछा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो पहले निकालते हैं घनाकार, घनाकार डिब्बे का क्या, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा है 10, 10 का वर्ग, यही तो 10 का वर्ग 100 गुणे 4 करोगे कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया क्या, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं घनाभकार, घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे L प्लस B इंटू H। तो 2 गुणे L है आपका 12.5, B है आपका 10 और गुणे H है 8, तो 12, 10, 22 गुणे 8, 8 दूनी 16, 25, 16 दूनी 40, 16 दूनी 36, का अंक पे 1, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, घनाभकार डिब्बे का क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, घन का कि घनाभ का। अतः लिखोगे, अतः घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभकार डिब्बे के क्षेत्रफल से, घनाभकार डिब्बे के क्षेत्रफल से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, अधिक है, यही तो। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, वैसे ही पड़ेगा, अधिक है, यही। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल जो है घनाभकार डिब्बे के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, क्योंकि ये 360 ही है, ये कितना है 400, तो 360 से 400 कितना ज़्यादा है, 40। ठीक है, दूसरा पार्ट पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। निकालना घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, है। तो 6 गुणे भुजा है 10 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय। अब तुलना करना है, घनाभों का निकालना पड़ेगा। तो घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 गुणे LB धन BH धन HL, यही। तो 2 गुणे L गुणे B, L कितना है 12.5 गुणे B कितना है 10 प्लस B 8 धन H है 8 गुणे L है 12.5, दिख रहा है। अब दो 125, ये गुणा करोगे कितना हो जाएगा 125 प्लस 10 8 प्लस 8 पंचे 40, 8 दूनी 20, 8 1 10, यही
100 और 100 200, 280 हुआ और 80 20 305, तो 2 गुणे 305, 2 पंचे 2 तिहाई 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताओ किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आया, घन के आकार का कि घनाभ के? घनाभ। तो अतः लिखोगे का घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के आकार के डिब्बे, घनाकार डिब्बे के दिख रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, लेकिन कम पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन कम है? घनाकार। अतः लिखोगे घनाकार, यहाँ थोड़ा हिंदी चेंज करना पड़ेगा। अतः घनाकार क्या, घनाकार डिब्बे का क्षेत्र, डिब्बे का वही क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल गधा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, कम है। ठीक है, कम है तो कितना कम है ये भी पूछा था, कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, 5वें का। ठीक है, लिख डालो। देखो छठा कह रहा है, एक छोटा पौध घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियां टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 मीटर लंबा, पौधा घर की लंबाई कितना है? पौध घर की लंबाई बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर की मीटर, 30 मीटर गधों। लंबाइया 25 दिया है। यह पौध घर 30 सेंटीमीटर लंबा है। कहाँ 25 अब पड़ेगा, एक 30 बोल रहे थे। और पौध घर की चौड़ाई बराबर दिया 25 सेंटीमीटर और पौध घर की ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। नंबर 1 कह रहा है पूरे लगाए गए टेप का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही, ये मान लो ये क्या है, ये कॉपी है, इसको मान लेते हैं पौध घर है। ठीक है, ये घनाभ के आकार का है। पौध घर कैसे पता घनाभ के आकार का है? क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसलिए पता चल गया हमको पौध घर किसके आकार का, घनाभ के आकार। ए पे हम टेप मार मार के चिपका डाले हैं। ठीक है, तो पूरा टेप का क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल। ठीक है, अभी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा मान लो पूरा एक्सीडेंट हो गया, हो ना गलती से भी, अब पट्टी मार मार के पूरा शरीर चिपका डाले और तुम मान लो घनाभ के आकार के हो, तो हम कह दे पट्टी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो तुम्हारा जो क्षेत्रफल होगा वह पट्टी क्षेत्रफल होगा। तुम अगर 10 मीटर स्क्वायर के हो तो उतने पट्टी लगेगी कि पट्टी या 100 मीटर स्क्वायर लगेगी। और में पूरा गाँव थोड़ी घुसेड़ना है, तुम ही घुसेड़ना है। ठीक है, पट्टिया डबल का उठेगा, तुम्हारे जैसा मोटा थोड़ी बनाना। ठीक है, देखो पहला पूछा है कुल लगाए गए टेप का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, मतलब वही, तो लिखेंगे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्या, पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, तो पट्टी लगाई जा रही उसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि घनाभकार का है पौध घर, तो घनाभ के क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 गुणे LB धन BH धन HL। यही तो 2 गुणे L कितना है 30, B है 25, H है 25, L है 30।
2 गुणे 25 तिया 75, 25 25 अयम 625, 25 तिया 75। इसको जोड़ेंगे 2 गुणे 5, 5 2 7 5 12, 7 6 13, 13 7 21, 2 से गुणा कर दोगे 2 पंचे 10, 2 दूना 5, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लिए लगी पट्टी का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया निकल के। ठीक है। और दूसरा पार्ट पूछा है कि उसके किनारों पर लगाए गए कुल टेप का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। यही किनारों पर टेप की कितने टेप की आवश्यकता होगी? किनारे किनारे मतलब भुजवा पे लगाना है। यही ये बताओ घनाभ में कुल कितनी लंबाई होती है? लंबाई, हाँ, कुल कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? 6। खड़े हो जाओ मोटे। 6 भुजा होता है घनाभ में। यहाँ आओ, आओ तुमको दिखा दे चेहरवा। घनाभ में कितनी भुजाएं? 12 भुजाएं। हाँ पता है। शर्मा कह रहे। देखो घनाभ में कुल 12 भुजाएं होती हैं और 12 भुजा पे हमको टेप लगाना है। तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई होता है। जैसे ये घनाभ है, 1 लंबाई 2 लंबाई 3 लंबाई 4 लंबाई 2 लंबाई ऊपर 2 लंबाई 2 चौड़ाई ऊपर 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई इधर इस साइड 2 ऊंचाई इस साइड। 4 4 है तब 4 तियाएं 12 होगा। तो टेप लगाना है। ये बताओ लिखना क्या क्या पूछा है? किनारों पर टेप की आवश्यकता। यह पूछा है किनारों पर लगाए गए टेप की आवश्यकता पूछा है ना। 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता? लगाए गए टेप की आवश्यकता बराबर। तो ये बताओ आवश्यकता बराबर लंबाई पे कितना मीटर टेप लगेगा? 30 सेंटीमीटर। तो और कितनी लंबाई? 4, तो 4 गुणे 30 सेंटी प्लस चौड़ाई भी 4 है, लेकिन एक चौड़ाई पे कितना सेंटीमीटर टेप लगेगा? 25, क्योंकि चौड़ाई क्या सेंटीमीटर की? 25। हम कहते हैं हमारा हाथ जो है 100 मीटर लंबा है मान लो। ठीक है, वो क्या नाम है? हाँ देखो रबड़ का नहीं, वो रामायण में कौन थी जो हथवा बढ़ा रही थी? सुरसा। जाने दो, वो नहीं, छोड़ो। जो हथवा बढ़ा रही थी कदा। देखो छोड़ो। हमारे हाथ की लंबाई मान लो 100 मीटर है, तो टेपो 100 मीटर लंबा लगेगा। तो ऐसे भुजवा चौड़ैया भुजवा की घनाभकार जो पौध घरा है या जो भी है उसकी चौड़ैया 25 सेंटीमीटर है। टेपो कितना लगेगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन 4 चौड़ाई है, 4 गुणे 25 यही, और प्लस 4 गुणे 25, क्योंकि ऊंचाइयों तो 25 सेंटीमीटर है। तो 4 तिया 25 चौका 320 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये किनारों पर लगाए गए टेप की क्या हो गई? आवश्यकता। ठीक है, तो इसको लगा डालो और कहीं दिक्कत हो तो बोलो।